हेलो। आप पढ़ रहे हो बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं हम कोलाइडल स्टेट। इसके बाद आप आज पढ़ेंगे, जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, इमल्सन। क्या पढ़ेंगे? इमल्सन। जैसे आपको हमने बताया था व्हाट इज सॉल्ट, तो आप जानते थे कि जब डिस्पर्ज फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो उसको हम सॉल्ट बोलते थे। उस कोलाइड को क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है इमल्सन। तो इमल्सन किसे कहते हैं? व्हाट इज इमल्सन? देखो, जिस कोलाइड का डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होता है तो उस कोलाइड को कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे? उस कोलाइड को कहेंगे इमल्सन, बोलेंगे इमल्सन। तो दैट कोलाइड्स इन विच बोथ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड दैट इज कॉल्ड इमल्सन। तो उसको क्या बोलेंगे आप? इमल्सन बोलेंगे। तो हेडिंग दीजिए इमल्सन। क्या हेडिंग दे रहेगा? इमल्सन। देखो, ये है बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है ना? इमल्सन। तो इमल्सन पढ़ेंगे तो इमल्सन, इमल्सन, ठीक है ना? इमल्सन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? इमल्सन। तो व्हेन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, व्हेन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, when disperse phase and dispersion medium both are in liquid state, both are in liquid state, both are in liquid state। जब डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप? इमल्सन। तो वह कोलाइड जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों लिक्विड होता है तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन। क्या कहेंगे? इमल्सन कहेंगे। स्टेट देन कोलाइड आर कॉल्ड, देन द कोलाइड्स आर कॉल्ड, कोलाइड्स are called emulsion, colloids are called emulsion। तब उस कोलाइड को क्या बोलेंगे आप? इमल्सन बोलेंगे। डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम जब दोनों लिक्विड होंगे तब उसको इमल्सन बोलते हैं, कॉल्ड इमल्सन। इमल्सन आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। इमल्सन, इमल्सन are of following two types, are of following two types, ठीक। इमल्सन जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना? पहला है ऑयल इन वाटर। फर्स्ट इमल्सन क्या है? पहली हेडिंग दीजिए ऑयल इन वाटर, OIL, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ठीक। ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, ठीक। ऐसे लिखा रहे तो आप जान जाएंगे कि ऑयल इन वाटर। ये ऑयल क्या है? डिस्पर्ज फेज है, और वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। तो ऑयल इन वाटर, ठीक है ना? तो ऑयल इन वाटर, ऑयल क्या है? डिस्पर्ज फेज, वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। अगर ऐसे लिखा रहे वाटर इन ऑयल तो वाटर क्या है? डिस्पर्ज फेज होगा, ऑयल क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो आपके इमल्सन टू टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर को ऐसे लिखते हैं OW, और वाटर इन ऑयल को कैसे लिखते हैं? WO लिखते हैं, ठीक है ना? तो ऑयल इन वाटर।
in this type of emulsion, in this type of emulsion, in this type of emulsion, आयल act as, देखो बेटा ये क्या है, आयल act as disperse phase, आयल act as disperse phase and water act as dispersion मीडियम, ठीक है ना। तो जो आपका आयल इन वाटर इमल्सन है, आयल इन वाटर इमल्सन, तो आयल इन वाटर इमल्सन में आयल जो है ये डिस्पर्ज फेज है और वाटर जो है ये डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन आयल एक्ट एज डिस्पर्ज फेज, आयल क्या होता है, डिस्पर्ज फेज होता है और वाटर क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है ना। तो जिस इमल्सन में आयल डिस्पर्ज फेज हो और वाटर डिस्पर्जन मीडियम हो तो उसको कहा जाता है आयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखिए, हेडिंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मिल्क इज एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ आयल इन वाटर इमल्सन, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ आयल इन वाटर इमल्सन, ठीक है ना। मिल्क जो है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आयल इन वाटर का इमल्सन का, मिल्क जो है आयल इन वाटर इमल्सन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब कैसे, आयल जैसे उसमें जो फैट होता है, क्या होता है, फैट डिस्पर्ज फेज होता है, मिल्क में जो फैट होता है वो क्या होगा, डिस्पर्ज फेज बनाता है और जो उसमें वाटर होता है मिल्क में वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है सर। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयल इन वाटर टाइप इमल्सन, ठीक। इन मिल्क फैट ग्रेन्यूल्स, इन मिल्क फैट ग्रेन्यूल्स, in milk fat granules are dispersed in water, are dispersed in water, dispersed in water. Protein act as emulsifying agent, protein act as emulsifying agent, protein act as emulsifying agent, ठीक, emulsifying agent। अब दूसरा जो है, अब देखिए मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ आयल इन वाटर, तो मिल्क में जो फैट होता है वो डिस्पर्ज फेज है और उसमें जो वाटर होता है वो डिस्पर्जन मीडियम है, तो इसको कहते हैं, इस इमल्सन को कहते हैं आयल इन वाटर, ठीक। दूसरा है आपका वाटर इन आयल, दूसरा इमल्सन क्या है, वाटर इन आयल, वाटर इन आयल। अब वाटर इन आयल, अब वाटर इन आयल में देखिए वाटर जो होगा वो डिस्पर्ज फेज होगा और आयल जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो जिस इमल्सन में वाटर जो है डिस्पर्ज फेज हो और जो आयल है वो डिस्पर्जन मीडियम हो तो उस इमल्सन को कहते हैं वाटर इन आयल। तो वाटर इन आयल को ऐसे लिखा जाता है, वाटर इन आयल, इसको क्या बोलेंगे, वाटर इन आयल।
तो ये हो जाएगा इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन, क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन, इन दिस टाइप ऑफ इमल्सन वाटर बिहेव एज डिस्पर्स्ड फेज, वाटर बिहेव एज dispersed phase, water behave as dispersed phase, and oil is behave as dispersion मीडियम, ठीक है ना। तो जिस इमल्सन में वाटर बिहेव करे कैसा, डिस्पर्ज फेज जैसा, और आयल बिहेव करे आपका डिस्पर्जन मीडियम जैसा, तो उस इमल्सन को कहेंगे वाटर आयल इमल्सन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, ए है बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन आयल टाइप, वाटर इन आयल टाइप इमल्सन। बटर इज, बटर मक्खन जो है एक किस टाइप का इमल्सन है, वाटर इन आयल टाइप इमल्सन है, वाटर इन आयल टाइप इमल्सन। इन बटर वाटर मॉलिक्यूल्स, इन बटर वाटर मॉलिक्यूल, water molecule are dispersed phase, are dispersed phase। तो बटर में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक, डिस्पर्स्ड फेज इन फैट, डिस्पर्स्ड फेज इन फैट, ठीक है ना। तो फैट में जो है वो वाटर जो होता है वो डिस्पर्ज फेज होता है, ठीक। इसके बाद आपका है इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफिकेशन, सॉरी क्या है, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सन बनाने की जो प्रोसेस होता है, जो विधि है, उसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन आप जान रहे हैं, द प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सन बनाने का जो प्रोसेस है उसी को बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एन इमल्सन, प्रिपरेशन of an emulsion, preparation of an emulsion is known as emulsification। preparation of emulsion, preparation of an emulsion is known as emulsification। This process is carried out, this process is carried out, this process is carried out
in the presence of emulsifying agent, carried out in the presence of emulsifying एजेंट। देखिए, जिस इमल्सन जो हम बनाते हैं, इमल्सन जिस एजेंट की उपस्थिति में बनाया जाता है उस एजेंट को कहा जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइंग एजेंट बोला जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक डिटर्जेंट, ठीक है ना। डिटर्जेंट आपका जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है, लाइक डिटर्जेंट। An emulsifying agent has two end. Emulsifying agent has two end. देखो, जो एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं उसके दो इंड होते हैं। जैसे आपका डिटर्जेंट है तो उसके दो पोल होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। जो एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो ऑयल सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो जो पोलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जो पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट, जो पोलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट और जो नॉन पोलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। तो इमल्सिफाइंग एजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है बट ऑयल सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो जो वाटर सॉल्युबल है पोलर पार्ट, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। और जो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है, दैट इज फैट सॉल्युबल है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। मतलब एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। यहाँ कहाँ तक आप लिखे हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट हैज टू एंड, पोलर एंड नॉन पोलर एंड। कौन कौन सा एंड होता है? पोलर एंड एंड नॉन पोलर एंड, ठीक है ना। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है ना। एंड होता है इज नोन पोलर एंड 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 नॉन पोलर एंड। अच्छा, पोलर एंड इज नोन एज, अब पोलर एंड को क्या बोलेंगे? पोलर एंड इज नोन एज, पोलर एंड is known as hydrophilic. Polar end is known as hydrophilic end, and non-polar end is हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है ना। तो जो पोलर पार्ट होता है वाटर सॉल्युबल होता है इसलिए हाइड्रोफिलिक है, और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वाटर सॉल्युबल नहीं है इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक एंड। नाउ कंसीडर प्रिसिपिटेशन ऑफ एन इमल्सन ऑफ, now consider the
consider the preparation of an emulsion of an emulsion of water of oil in water। कैसा इमल्सन है? ऑयल इन वाटर टाइप। ठीक, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। ड्यूरिंग द, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, लिखो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन of this type of emulsion, during the preparation of this type of emulsion, a detergent is used as emulsifying agent। Detergent is used as emulsifying एजेंट। तो डिटर्जेंट किस रूप में यूज करते हैं आप? इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में, ठीक है ना, जिसके प्रेजेंस में इमल्सन होता है, ठीक है ना, उसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर डिटर्जेंट का जो यूज करते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक, पोलर एंड ऑफ डिटर्जेंट, पोलर end of detergent dissolved in water, क्योंकि जो पोलर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक है, इसलिए वाटर में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व इन वाटर। and non-polar part dissolve in oil। कहाँ डिजॉल्व होगा? डिजॉल्व इन ऑयल, नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो ऑयल में डिजॉल्व होता है, ठीक है ना। ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इमल्सन, ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इमल्सन, a cross section of an emulsion may be represented as below, may be represented as below। ठीक है, तो देखो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जो इमल्सन होता है, इमल्सन का जो प्रिपरेशन होता है, तो इसमें जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट होता है इसके दो एंड होते हैं। ठीक, एक होता है पोलर एंड और एक होता है नॉन पोलर एंड। जो पोलर एंड होता है वो डिजॉल्व होता है वाटर में, और जो नॉन पोलर एंड होता है वो ऑयल में डिजॉल्व होता है। तो जो पार्ट वाटर में डिजॉल्व होता है इसका मतलब वो हाइड्रोफिलिक है, और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या है? हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो यहाँ पर जैसे आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो, जैसे मान लो कपड़ा है, कपड़े में आपका ऑयल लगा हुआ है, उसको आपको साफ़ करना है। तो जब उसको आपको साफ़ करना है तो जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो जो उसमें स्टेरिक एसिड होता है, जैसे सोडियम स्टीरेट ले लो, पोटेशियम स्टीरेट ले लो, तो जो स्टेरिक एसिड होता है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, वो नॉन पोलर होती है, ठीक है ना। और इधर जो कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप है और यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम लगा हुआ है, ये पोलर पार्ट होता है, ठीक। तो जो आपका जब पानी मिलाते हैं तो वहाँ पर एक बनता है मीसेल, क्या बनता है, मीसेल बनता है, ठीक है ना। तो जो मीसेल बनता है, तो जो डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो किस में डिजॉल्व होता है, आयल में। जब आयल में डिजॉल्व होता है तो आयल उसमें डिजॉल्व हो जाता है और मैल जो होता है वो छूट जाता है, ठीक है ना। और जो आपका नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट होता है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप देखिए यहाँ पर फिगर बना लीजिए। अब इसमें देखिए जैसे ये ऑयल है, ये देखिए ऑयल है, ठीक। अब ऑयल कैसा पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है ना। ऑयल, ये देखिए ये डिटर्जेंट है, ठीक है ना। अब डिटर्जेंट जो आपका है, अब इसमें देखिए ये ऑयल है, ऑयल, ठीक, ये ऑयल है। अच्छा, इसमें देखिए ये आपका जो डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट ये हो गया, एक से इसे देखिए ये हो गया, और यहाँ देखिए ये हो गया, इसी तरह से ये हो गया, और ये देखिए। तो यहाँ जो डिटर्जेंट की ये नॉन पोलर पार्ट है और ये पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट है और ये नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये किसके पास आया, ये आयल के पास। तो ये आयल जो होता है इस नॉन पोलर पार्ट में डिजॉल्व हो जाएगा, और इधर जो इसका देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वाटर है, क्या है, ये वाटर है, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो आपका देखिए ये क्या है, ये वाटर है, ठीक। और ये कैसा पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। और सॉरी यार, ये पोलर रिंग है, कैसा है, पोलर रिंग है, ठीक है। और ये देखिए ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर एंड है, ठीक है ना, नॉन पोलर एंड। और ये क्या है, आयल है। अब देखिए जो आपका पोलर एंड है, ये पोलर एंड ही जो है हाइड्रोफिलिक है। ये कैसा है, पोलर एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक। और ये जो नॉन पोलर एंड है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक, और देखो ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक है तो ये वाटर से दूर हो जाता है, आयल में डिजॉल्व हो जाता है। और ये क्या है, पोलर है, ये वाटर हाइड्रोफिलिक है तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये देखो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ इमल्सन, इसको क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ इमल्सन, क्रॉस सेक्शन ऑफ इमल्सन बोलेंगे, ठीक। अब इसमें आपका केवल एक टॉपिक और बचता है जेल, ठीक है ना। अब जेल अगले दिन पढ़ाएंगे। थैंक यू।